दुबई का गोल्ड सस्ते में इंडिया कैसे लेकर आए। आपने अक्सर ये देखा या सुना होगा, जब भी कोई दुबई जाता है तो वो वहां से सोना खरीदने की बात करता है। वो चाहता है कि दुबई से भारत लौटते वक्त वो थोड़ा सा ही सही लेकिन गोल्ड की खरीदारी तो कर ही ले। वहीं कई बार तो अगर किसी का कोई जानकार दुबई जाता है तब भी कई लोग उसे वहां से अपने लिए सोना खरीद कर लाने की बात कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? आखिर सोने को लेकर दुबई में ऐसा क्या है जो दूसरे और देशों में नहीं, और लोग वहां से ही सोना क्यों खरीदना चाहते हैं? और अगर दुबई से गोल्ड खरीद कर इंडिया लाते भी हैं तो क्या इसके कुछ नियम सरकार ने बनाए हैं? तो बस कुछ इन्हीं सवालों के जवाब के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो जनाब, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अब इंडिया में सोने का भाव 7वें आसमान पर पहुंच गया है, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन दुबई एक ऐसी जगह है जहां दुनिया में सबसे सस्ता सोना मिलता है, इसीलिए दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ सोना सस्ता आखिर क्यों मिलता है? तो आपको बता दें कि दुबई में सोने की खरीद पर, खास तौर पर सोने की ईंट या बिस्किट की खरीद पर किसी भी तरह की इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। यानी कि दुबई में सोने के कारोबारी दुनिया के किसी भी देश से टैक्स फ्री सोना मंगाते हैं और उससे ज्वेलरी तैयार करते हैं। यहाँ ज्वेलरी पर भी मामूली सा टैक्स लगाया जाता है। वहीं सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंडिया में जहाँ ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस के नाम पर आपकी जेब काटी जाती है, वहीं दुबई में ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज फ्री है। बस यही वजह है कि इंडिया और दुबई में सोने की कीमत में 15% का अंतर देखने को मिलता है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि 15% का अंतर कितना बड़ा होगा, और यही वो वजह भी है जिसके कारण दुबई सोना खरीदने के लिए हम इंडियंस के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर दुबई में सोने के भाव की बात करें तो यहाँ 3 अगस्त 2022 को 24 कैरेट वाले 1 ग्राम सोने का रेट 21.40 AED था और 10 ग्राम का रेट करीब 2140 AED। यहाँ AED का मतलब दिरहम है, जो संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी है। अब इसे भारत के हिसाब से कन्वर्ट करें तो ये करीब 46,720 रुपए पड़ता है। यानी दुबई से खरीदा गया सोना 3 अगस्त की तारीख में आपको 46,720 रुपए के भाव से मिलता है। अब जबकि भारत में इसकी रेट ज्यादा है। जी हाँ, भारत में 3 अगस्त 2022 को 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 5,263 रुपए है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 52,630 रुपए है। तो अब आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि कहाँ 46,720 और कहाँ 52,630 रुपए। यानी कि मोटे तौर पर कम से कम 6,000 रुपए का अंतर तो है ही। आपको पता है दुबई का गोल्ड इतना फेमस क्यों है? क्योंकि दुबई के सोने की शुद्धता सबसे बेहतरीन मानी जाती है। कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि दुबई का सोना दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले काफी बेहतर होता है। अब भला शुद्ध सोना किसे पसंद नहीं होता, इसीलिए भी लोग दुबई से सोना खरीदना चाहते हैं। वहीं दुबई से सोना खरीदने का कारण यह भी है कि वहाँ की डिजाइन ज्यादा अच्छी मानी जाती है। मतलब वहाँ की जो कलाकारी करते हैं, वहाँ के जो ज्वेलर्स होते हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के नक्काशी किस्म का काम करते हैं। वहाँ सोने पर काफी बारीक काम किया जाता है और भारतीयों को भारत से अलग सोने पर कई तरह की डिजाइन मिल जाती है, इसीलिए लोग दुबई जा जाकर सोना खरीदते हैं। अब सवाल ये उठता है, आखिर दुबई से कितना सोना भारत लाया जा सकता है? तो आपको बता दें, कस्टम ड्यूटी आपके सामान के साथ साथ आपके विदेश में रहने की ड्यूरेशन पर भी डिपेंड करता है। यानी कि अगर कोई भारतीय कई सालों से दुबई में रह रहा है और वो जब अपने देश इंडिया आता है तो उसके लिए नियम अलग है, और वहीं अगर कोई शख्स टूर पर्पस से एज अ टूरिस्ट 3-4 दिन के लिए दुबई जाता है तो उनके लिए नियम अलग होते हैं। अब अगर सोने के वजन की बात करें तो बैगेज रूल 2016 के मुताबिक जो भारतीय करीब 1 साल या उससे अधिक वक्त से दुबई में रह रहा है तो वो अपने साथ 20 ग्राम सोना इंडिया ला सकता है, 20 ग्राम। और जो टूर पर गए हैं वो दुबई से 50,000 रुपए तक का ही सोना इंडिया में ला सकते हैं। लो, हो गया ना पूरा पोपट। मतलब आप लोग भी सोच के बैठे होंगे कि कितना सोना ला सकते हैं, लेकिन अब भाई रूल तो रूल है। लेकिन रुकिए, अभी काम खत्म नहीं हुआ, कहानी पूरी खत्म नहीं हुई अभी। अब आपको बता दें, यहाँ मेल पर्सन और फीमेल के लिए भी नियम अलग अलग है। जी हाँ, अगर कोई महिला 1 साल या उससे अधिक वक्त तक दुबई में रह रही है और वापस वहां से फिर इंडिया लौटती है तो वो अपने साथ 40 ग्राम तक का सोना ला सकती है, जबकि टूर पर गई महिला 1 लाख रुपए तक का सोना खरीद सकती है। तो समझे आप, मतलब अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और 3-4 दिन के टूर पे भी जा रहे हैं तो वाइफ जो है वो 1 लाख रुपए का खरीद सकती है और हस्बैंड जो है 50,000 का। रुकिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। यहाँ हम आपको ये बताना तो भूल ही गए कि अभी जो हमने आपको आंकड़े बताए वो सिर्फ गोल्ड की ज्वेलरी पर ही लागू होते हैं। गोल्ड के सिक्के, बार या फिर किसी और चीज पर नहीं।
आप सिर्फ ज्वेलरी ही ला सकते हैं, गोल्ड बार या सिक्के पे अलग रूल है। ये तो आपने जान ही लिया अभी जो हमने आपको बताया। अगर आप उतना सोना लेकर भारत आते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी टैक्स या ड्यूटी नहीं देनी होगी। बात सुनिए पूरी, अभी खत्म नहीं हुई है। टैक्स या ड्यूटी देनी नहीं पड़ेगी अगर आप इतना लेके माल लेके आएंगे अगर भारत। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि अगर लोग दुबई से सिर्फ इतना ही सोना ला सकते हैं तो फिर ये बड़े बड़े बिजनेसमैन बिजनेस कैसे करते हैं? तो उसका जवाब है भारी भरकम टैक्स देकर। जी हाँ, बिजनेसमैन तो क्या, आप भी इस लिमिट से ज्यादा सोना भारत ला सकते हैं, लेकिन आपको भी इसके लिए भारत में टैक्स चुकाना देना ही पड़ेगा। आप 1 किलो तक सोना दुबई या फिर दुनिया के किसी भी देश से भारत में ला सकते हैं, लेकिन इस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है जो कि 12.5% होती है। 1 किलो से ज्यादा सोना लाने पर 36.05% टैक्स देना होगा। अगर आपके पास तय सीमा से अधिक सोना है तब आपको अपने साथ उसका बिल भी रखना होगा, और टैक्स ड्यूटी देना चाहते हैं तो कितना ला सकते हैं। लिमिट से ज्यादा अगर आप सोना लेकर के आएंगे तो आपके पास बिल सब कुछ आपका चेक होगा, हर चीज। आपने कई बार लोगों को यह ज्ञान देते हुए सुना होगा कि चाहे तो आप विदेश से आते वक्त जितनी भी ज्वेलरी पहन कर आ सकते हैं। ये बड़ा ट्रिक है। लोग बोलते होंगे जितना है पहन के आ जाओ, पहनी हुई ज्वेलरी पर टैक्स नहीं देना पड़ता। तो सबसे पहले तो आप इस फिजूल की बातों पर बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। क्योंकि आप सोने की ज्वेलरी पहनकर आए या बांध कर लाएं, तय सीमा से ज्यादा लाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मतलब अगर लेके कुछ आना है तो यहाँ से पहन के ही मत जाओ। समझ रहे हैं आप दोस्तों? शायद आपको अब ये समझ में आ रहा होगा कि क्यों आए दिन एयरपोर्ट पर सोना छिपा कर लाने की तरह तरह की खबरें आती रहती हैं। कभी कोई काली मिर्च के पैकेट में गोल्ड बिस्किट लेकर आता है, तो कोई सूटकेस के पहियों में सोना छिपा कर लाता है, तो कोई सोना छिपाने के लिए शेविंग ट्रिमर तक का इस्तेमाल कर लेता है। अपनी बॉडी को इस्तेमाल कर लेते हैं, कैप्सूल्स निकल लेते हैं सोने वाले, और दुनिया भर की चीजें होती हैं स्मगलिंग के चक्कर में। दुनिया भर में सबसे ज्यादा सोने की तस्करी भी दुबई से ही होती है। ये बात भी रियलिटी है, और होगी क्यों ना। ये दुनिया का सबसे सस्ता सोना तो और सबसे शुद्ध है। सबसे सस्ता और सबसे शुद्ध सोना जो है दुबई में मिलता है। जितने स्मगलर्स होते हैं वहीं से खरीदते हैं और उसके बाद वहां से फिर स्मगलिंग का काम शुरू करते हैं। अब क्योंकि दुबई गोल्ड के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा हब है, तो दुनिया भर की सारी बड़ी कंपनियों ने भी यहाँ अपने शोरूम और ऑफिस बना लिए हैं। आपको बता दें, दुबई में गोल्ड सूक नाम का एक एरिया है जहाँ करीब 500 से 1000 के बीच छोटी बड़ी दुकानें हैं सोने की, जहाँ रोजाना हजारों किलो गोल्ड का बिजनेस होता है। यहाँ पर ज्वेलरी को लेकर दुनिया के बड़े बड़े फेयर्स का भी आयोजन होता है, मेले लगते हैं समझ लीजिए। दरअसल दुबई में ज्यादातर साउथ अफ्रीका से रॉ माल इंपोर्ट किया जाता है। कच्चा माल सोना जो होता है, जो रॉ फॉर्मेट में रहता है, वहां से मंगाते हैं साउथ अफ्रीका से, और फिर उससे ज्वेलरी तैयार करके दुनिया भर के देशों में बेची जाती है, जिसमें मेनली चीन और भारत शामिल है। चीन और भारत जो है बड़े ग्राहक है दुबई के सोने के। दुबई दुनिया के करीब 29% गोल्ड का ट्रेड का भागीदार है। मतलब दुनिया में अगर 100 किलो सोना बिक रहा है तो उसमें से 29 किलो सोना जो है वो दुबई बेचता है। इतना खतरनाक मार्केट शेयर है दुबई का सोना बेचने में। तो लोग ये सोचते हैं कि ये लोग पेट्रो डॉलर के ऊपर में बेस्ड है, कि पूरा का पूरा पैसा जो इनको मिल रहा है वो पेट्रोल के पैसे से मिल रहा है। नहीं भाई साहब, ये गोल्ड का बिजनेस भी करते हैं और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। तो आपको बता दें कि जो 29% दुनिया भर का जो गोल्ड की ट्रेडिंग होती है वो दुबई में होती है, दुबई से होती है। उस 29% से भी उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस दुबई के गोल्ड सूक मार्केट जो है दुबई का, वहां से होता है। वहां से 1200 टन का बिजनेस होता है, 1200 टन गोल्ड का। सोचिए जरा, तो ये मार्केट कितना खतरनाक होगा, जरा सोच के देखिए। गोल्ड का मार्केट, जो गोल्ड सूक मार्केट हम बता रहे हैं आपको। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी हमारी अपनी राय नहीं, बल्कि सारी जानकारियां इंटरनेट से ली गई है। इसमें दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो भैया इसे अपने तक सीमित बिल्कुल ना रखें, शेयर वेयर कीजिए, तभी मजा आएगा हमको। तो जितना हो सके वीडियो शेयर कीजिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।